बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक बहुत ही अहम बात जो कल मैं सोच रहा था, मैंने सोचा आपसे भी शेयर की जाए, वो ये थी कि जब जब भी मुझे ज़माने तालिब इल्मी में कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी, परेशानी हुई, दिक्कत हुई, तो मैं एक तजर्बा अक्सर किया करता था। मैंने शुरू में इसको तजर्बा समझ के किया, एक तालिब इल्म था तब मैं। अब एहसास होता है कि वो जो ज़माने तालिब इल्मी की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं तजर्बा समझ के नहीं करनी चाहिए थी। होता यूँ था कि अक्सर मैं कॉलेज जाता था और कॉलेज जाने के दौरान मुझे कोई ना कोई चीज़ बाज़ार से लेनी पड़ती थी, कोई किताबें, कॉपीज़ या पेंसिल वगैरह। तो जब मैं कॉलेज पहुँचता था, पहुँच के वहाँ कैंटीन पे चीज़ें भी खानी होती थी। अक्सर ऐसा होता था मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते थे। मैंने एक वीडियो देखी, उस वीडियो में एक साहब फरमा रहे थे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे ख़त्म ना हों तो आप अल्लाह की राह में देकर देखें। मैं क्या करता था कि अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसे, 5 रुपये, 10 रुपये मैं किसी गरीब फ़कीर को दे दिया करता था, जो भी अल्लाह के नाम पे मांगते थे। और देते मैं ये भी सोचता था कि पैसे मैं दे रहा हूँ, पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मैं उस जो उस्ताद थे उनकी बात पे गौर करता और दे देता कि वो यकीनन सच कह रहे होंगे कि अल्लाह ताला मुझे ज़्यादा करके लौटाएंगे। एक बचपना था, होता ऐसे ही था कि 2 दिन 4 दिन के बाद मुझे और ज़्यादा पैसे मिल जाते थे। मैं बड़ा हैरान होता था। ये चीज़ें साथ साथ चलती रहीं। मैं ज़माने तालिब इल्मी से अब तक ऐसे बहुत से काम करता हूँ कि जिससे लोगों की फलाह बहबूद हो, बेहतरी हो। तो मैं चाहूँगा कि आप भी यकीनन करें। अब बताने का, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ दिन कबल एक मसला मेरे साथ पेश आया और मुझे लगा कि बहुत से पैसों की मुझे ज़रूरत है और मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो मैंने वही माजी की तरह जो तजर्बा किया करता था, मैंने सोचा कि अल्लाह की राह पे देखते हैं। देता तो मैं रहता था, लेकिन उस दिन मैंने खुसूसी तौर पर इरादा किया कि अल्लाह की रज़ा में देते हैं। और फिर मेरे पास जितने पैसे थे मुख्तलिफ जगहों मैंने जाके बांट दिए। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं इसको आपका फ़ायदा आपको इसको बता सकूँ कि क्या मुझे हुआ। 2 दिन गुजरे थे कि मुझे अचानक ही एक ऐसी जगह से जहाँ पे मेरे पैसे आने की उम्मीद ही नहीं थी। मैं समझता था कि मैंने वहाँ से पैसे लेने हैं, मेरे पैसे डूबे हुए हैं, लेकिन मैंने ना उससे कहा कि मुझे पैसे दे के जाओ और ना मैंने उसको किसी के ज़रिए को पैगाम भिजवाया, ना मैंने डायरेक्ट कहा। करना खुदा का ऐसा हुआ कि मैं अपने ऑफिस में मौजूद था, यहाँ वो शख्स आया और उसने कहा सर ये आपकी अमानत मेरे पास थी, बहुत अरसे से देना चाह रहा था, लेकिन कल मेरे पास कहीं से अल्लाह ने मुझे पैसे दे दिए तो मैं आपको देने के लिए आ गया हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब वो चला गया तो मैं सोचना शुरू किया कि ज़माने तालिब इल्मी में जो चीज़ें मैं तजर्बा समझ के किया करता था और अल्लाह ताला मुझे इतनी मेरी मदद किया करते थे, तो आज अगर सदका और खैरात मैंने किया है तो अल्लाह ताला ने मुझे कितना कुछ एकदम से दे दिया है। मेरे बहुत से रुके हुए मसले उससे हल हो गए। तो दोस्तों, आपको ज़िंदगी में जब भी कोई परेशानी है, तकलीफ़ है, बीमारी ने आ ली है, तो यकीन मानिए किसी ऐसे शख्स का दिल खुश कर दीजिए, किसी के होंठों पे मुस्कुराहट ले आइए। अल्लाह न जाने किस अदा में आपसे राज़ी हो जाए, किस काम में आपसे राज़ी हो जाए और आपकी कितनी सी मुश्किलात जो है वो आपके थोड़ा से सदका देने से या खैरात करने से हल हो जाए। तो मेरा मानना ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इंसान की भलाई के लिए पैदा किया है। यकीनन इस पर कोई दो राय नहीं है कि काम अल्लाह ने ही करना है, हल मसले का अल्लाह ने ही निकालना है, उस शख्स की मदद अल्लाह ने ही करनी है। हम इंसान सिर्फ वसीला है, हमने अपनी जेब से नहीं देने होते बल्कि अल्लाह के दिए से देने होते हैं। एक बार मेरे कहने पे तजर्बा करके देख लीजिए, आजमा के देख लीजिए कि मेरा रब कितना मेहरबान है, रहीम है, करम करने वाला है कि आपको कोई मुश्किल पेश आई है, पैसे ख़त्म हो रहे हैं, पैसे की ज़रूरत है, तो आपकी जेब में जितने पैसे हैं, आपके पास जितनी रकम है, अल्लाह ताला की राह में ज़रा देकर देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो कभी आपको मायूस नहीं करेंगे। इस हवाले से जुनैद जमशेद का नाम आपने सुना होगा, जिनका जे ब्रांड बड़ा मशहूर है। अगर आप उनको ज़रा उनकी स्टोरी ज़रा देखेंगे तो वो बताते हैं कि किस तरह से मैं म्यूज़िक छोड़ के अल्लाह की राह में आया और अल्लाह की राह में फिर मुझे म्यूज़िक से जो शोहरत मिली थी उससे कई गुना ज़्यादा शोहरत मिली और मेरा जो बिज़नेस है वो कितना ज़्यादा ग्रूम हुआ अल्लाह की राह में ख़र्च करने से। आखिर में एक बात, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी कारोबार कर रहे हैं, आप उसके अंदर कुछ हिस्सा आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में निकालते रहिए। वो प्रॉफिट की सूरत में निकालते रहिए या वो आप टोटल अमाउंट की सूरत में निकालते रहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बार ये आजमा कर देखिए, आपको मुनाफा हैरान कर देगा। आपने बहुत से कारोबार किए हैं, ज़रा एक ये कारोबार अपने रब के साथ करके देखिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।